2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से 3 तक मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का मैंने कंप्लीट करवा दिया, 2 का से 3 तक मैंने पूरा करवा दिया था। और अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट एक साथ करवाऊंगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई लोग, बताइए। मैं आपके बीच आज फिर एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ। क्लास 10 CBSE का मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से 3 तक मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का मैंने कंप्लीट करवा दिया, 2 का 1 से 3 तक मैंने पूरा करवा दिया था। और अभी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4, वो मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट एक साथ करवाऊंगा। इसलिए आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और कंप्लीटली मैं जैसा बता रहा हूं उसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन करते जाइए। और बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से बताएंगे, 100% सबको समझ में आएगा। जिन बच्चों को ये इस वीडियो के पीछे वाला लेक्चर्स को नहीं देखे हैं वो पहले पीछे का लेक्चर देख लीजिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद 3 के आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इरेजर क्वेश्चन है मेरा 4 में, क्वेश्चन है मेरा 4 में क्या है, देखिए। वन कॉमा 1 दिया है और यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपके ऊपर में स्क्रीन पर दिख रहा होगा सबको अच्छा से क्वेश्चन दिख रहा है ना? यस सर, चलिए देखिए, सबको क्वेश्चन दिख रहा है। आप क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and the product of its zeros। कह रहा है क्या, जो जीरोज बोले तो अल्फा और बीटा, जीरोज बोले तो अल्फा बीटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले तो ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का अल्फा बीटा, जीरोज बोले तो अल्फा बीटा। और यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यानी कि सम भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। सम ऑफ इस, ये जीरोज है, ये अल्फा बीटा क्या है, इसका जीरोज है। और हमें क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो बोले तो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोले तो अल्फा इंटू बीटा। बस ये मेरे पास दे रखा है, लिखा देखिए कितना अच्छा लिख दिया है कि एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, इस प्रकार दे रखा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है सम ऑफ जीरोज और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। समझ में आ रहा है सबको? अब देखिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखिए जो आपके पास दिया हुआ है। आपके पास क्या दिया है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा दिए रखा है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और ये भी दे दिया 1।
यानी कि सम ऑफ जीरोज भी दिया है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिया है 1, और आपको फाइंड करना है क्या, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि बोले तो p ऑफ x फाइंड करना है। तो हम लोग इसके लिए जो इसका फॉर्मूला है वो लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ब्रैकेट बंद। देखिए भाई लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, करना कुछ नहीं है, आपके पास ऊपर में सम ऑफ जीरोज दे दिया है पहले से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपके पास दे रखा है, और आपको चाहिए पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल के लिए होता है जो फॉर्मूला p ऑफ x का, उस फॉर्मूला पे ला करके उसके वैल्यू को पुट कर देना है। बस ध्यान रखना है हमेशा साइन का, साइन जो हम यूज कर रहे हैं, साइन बोले तो प्लस माइनस, इसका यूज आपको सही से करना है। यदि आप इसका यूज करने में कहीं भी मिस्टेक कीजिएगा तो समझिए आपका मार्क्स कट जाएगा। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा साइन में। तो मैं देखिए कैसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है 1, और उसको मल्टीप्लाई कर दिए x से, हो गया 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है 1, और आपका px आपके हाथ में। और ये रहा आपका px। मेरे भाई लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बशर्ते उसके लिए जिनको ये फॉर्मूला याद है, जिनको ये फॉर्मूला याद है और जो इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ पा रहे हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के नहीं समझ पाइएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा क्या समझते हैं, ओ अच्छा जीरोज दिया है, जीरोज का मतलब ये अल्फ़ा और ये बीटा। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं समझने में, उनको लगता है यहाँ दिया है ना कि जीरोज, तो वो समझता है कि अच्छा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, समझ गया अल्फ़ा बराबर 1, बीटा बराबर भी 1, हाँ, और इसका निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, तो वो निकालेगा कि सम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। बस मैक्सिमम बच्चा यही समझते हैं और वो गलती कर बैठते हैं और उसको मार्क्स मिलता है 0। तो थोड़ा सा आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने समय थोड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज। सम ऑफ जीरोज दिया, जीरोज नहीं दिया है, सम ऑफ जीरोज दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। और सम ऑफ जीरो होता है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1, ना कि ये मत समझ लीजिएगा मेरे भाई लोग, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यदि आप अपने नोट कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। नोट कर लीजिए। मिटा दूँ? मिटाता हूँ। अगला है
चलिए अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, मैंने पिछले में 4 बताया, अब मैं बता रहा हूँ 5 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन वही है सेम और वही चीज़ फिर करना है। तो ये पहला वाला क्या है, सम ऑफ जीरोज, और दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए बस। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज दिया है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1/4। अब मुझे निकालना है इसका px, तो मैं फार्मूला यूज करूँगा। और इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला होता है बस, ये फार्मूला है। फार्मूला होता बाबू क्या, सेम आप यही लिखना, आपके बुक्स में कुछ और भी दिया होगा पर आप ऐसा लिखना माना आपका 100% सही होगा, है ना। ये फार्मूला ऑथराइज्ड है, मैं आपके बुक से ही लिखा हूँ, ये आप इस पर बनाइए, सॉल्व कीजिए, आपको 100% आपका आंसर सही आएगा। देखिए मैंने क्या लिखा, P ऑफ x, ये ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, P ऑफ x, x का, है ना, P ऑफ f, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस पे करना क्या है, वैल्यू को पुट कर देना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। वैल्यू मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, बस ला के पुट कर दीजिए। x² को यूं उतार लेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया -1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया 1/4 ब्रैकेट। एक बात आप याद रखिएगा, हमेशा जब कभी भी दो साइन एक साथ आए ना तो हमेशा ब्रैकेट लगाइए, ये मैथमेटिक्स का रूल है। मैं देखा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यूँ लिख देते हैं ऐसे ही, ऐसे नहीं लिखना है, हमेशा ब्रैकेट यूज करना है। जब कभी भी दो साइन मैथमेटिक्स का एक साथ आता हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, तो आप उसके बीच में एक ब्रैकेट का साइन का अवश्य यूज करें। देखिए माइनस माइनस प्लस, अब क्या करेंगे हम, इसके बाद ये नीचे में 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए अपने मन से। हाँ, अब इसका ले लीजिए एलसीएम। देखिए ध्यान से, ये 1 4 4 कैल्शियम लेंगे तो होगा क्या 4, और हम इस 1 से डिवाइड देंगे 4 में, इस 1 से डिवाइड करेंगे इस 4 में, बोले तो ऐसे, तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा 4, होगा ना जी, आंसर होगा 4। उस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, क्या होगा 4x²। वेरी गुड। नेक्स्ट 4 को डिवाइड देंगे 4 से, इस 4 को डिवाइड करेंगे इस 4 से, तो आंसर आएगा 1। उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1x से, तो आंसर आएगा +1x। इस 4 को डिवाइड करेंगे इस 4 से, तो आंसर आएगा 1, और उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आंसर आएगा क्या +1। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास जो नीचे में 4 है ना, इस 4 को हम इसके इक्वल 0 कर देते हैं।
और नीचे जो 4 है यहाँ पे, नीचे जो यहाँ 4 है, हम 0 इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, लगा दीजिए आप। यहाँ जो 4 है बाबू नीचे में, ये इधर डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई में। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा? +0। और मेरा ये आ गया। और मुझे लिखना क्या था? मुझे क्या फाइंड करना था? मुझे फाइंड करना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मुझे फाइंड करना है क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हम क्या, क्वाड्रेटिक नॉट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जब मुझे इक्वेशन निकालने कहेगा तब तो ये सही है, जब मुझे बोला जाएगा पॉलिनोमियल फाइंड करने तो हम लिखेंगे ऐसे। बस ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। कह रहे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। यदि किन्हीं बच्चों को फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता रहा, वीडियो को रिकैप करके दोबारा चलाइए, फिर से देखिए, आपको समझ में 100% आएगा। और आप अपने कॉपी में इसको राइट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से बनाना है। आप इसको कॉपी में पढ़ लिखिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। एक और लास्ट क्वेश्चन है, वो बचा हुआ है, लीजिए। चलिए नेक्स्ट। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ उसका एक नंबर मैंने चेंज कर दिया हूँ। पहले था 5 नंबर, अब हो गया 6 नंबर। नहीं समझा? पहले था 5 नंबर, अब है 6 नंबर। तो आप इस क्वेश्चन को आप भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत हिंट कर देता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, बाद बाकी आपको करना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कर कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ लिखिए जीरोज। बस फॉर्मूला मेरा क्या है? px का अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना रखा है? 1। तो देखिए, मैं भी बोला कि मैं इसका आधा करूँगा और आपको करके दिखाना है, और मैं बनाते बनाते पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आपको और आसान हो गया। आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए, और आपका होमवर्क है कि आप इस चैप्टर का, मैंने एक एक क्वेश्चन को बताया है। मैंने 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का मैंने जितना भी क्वेश्चंस है, मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया।
विथ एग्जाम्पल्स। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप अपने फेयर कॉपी में, एक नोट्स कॉपी में कम्प्लीटली एनसीईआरटी बुक का, यदि आप चाहते हैं कि मेरा बोर्ड्स में 100 मार्क्स आए, यदि आपका मन में एक जरा भी परसेंट है कि मुझे बोर्ड्स में 100% चाहिए मैथ्स में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक जो आपके पास है, चाहे वो न्यू एनसीईआरटी हो या पुराना वाला एनसीईआरटी हो, और जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में है आप उसको, उसका एग्जाम्पल्स विथ क्वेश्चंस को कम्प्लीटली, कम से कम आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप उसको 2 बार बना लीजिए, ओनली 2 टाइम्स। कंप्लीट एनसीईआरटी बुक को 2 टाइम्स बना लीजिए। मेरा गारंटी है कि आपको बोर्ड्स में यदि आप अच्छा तरह से बना लिए और उसके पीछे का हर एक चैप्टर का पीछे का बेसिक कंसेप्ट को समझ लिए, हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन के लॉजिक को समझ गए, तो मुझे विश्वास है कि आप 100 में 100 लाएंगे, 100 में 100 लाएंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता लाने से, आपको आएगा 100 में 100। पर आपको करना क्या है कि आपको हर एक एग्जाम्पल्स को बनाना है, हर एक क्वेश्चंस को बनाना है, और हर एक एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के पीछे का लॉजिक को समझना है, उसके पीछे क्या कंसेप्ट उसको समझना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अब आप जोड़ लीजिए, ये अभी आपके चल रहा है, सितंबर चल रहा है, आज 7 सितंबर है, और ये महीना मानिए निकल गया, 7 दिन 10 दिन ख़त्म हो गया, और आप सोच लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्ज़ाम होना है। आपके पास मात्र 4 महीना समय बचा हुआ है। मेरे भाई, आपको जी जान लगा कर मेहनत करना है, और इस बार बोर्ड्स में 100 में 100 लाना है मैथ्स में। मैं आपके लिए फिजिक्स का भी चैप्टर 1 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स का मैं वीडियो बना कर डाल रहा हूँ। बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा, देखने को मिलेगा आपको कंप्लीट, हाँ पूरा डिटेल से मिलेगा, और बोर्ड ओरिएंटेड मिलेगा, और विथ वो भी क्या, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑन योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू हाँ बोर्ड गाइडलाइंस, बोर्ड का जो गाइडलाइंस है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा। कंप्लीटली मेरा काम चल रहा है उस पर, थोड़ा सा लेट हो रहा है पर होगा ज़रूर, क्या समझे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग अपने समय को बचावें, और बचा करके ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने हाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने में दें। और मैंने जो अभी तो इतना ही बताया, इसके पीछे का हर एक वीडियो को देखिए आप। यदि कोई भी बच्चा है, चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों नहीं हो, यदि वो बच्चा कंप्लीटली वीडियो को देखेगा, उसको 100% समझ में आएगा, नहीं आने का 1% चांस नहीं है। तो और अपने दोस्त को भी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को जोड़िए। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।